हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सेकंड इफेक्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स में। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट प्रीवियस वीडियो था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, फोकस व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए, बिल्कुल इजीली क्लियर होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, एग्जांपल्स जो है ये भी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था, वहां पर जो सेचुरेटेड कार्बन चेन थी वो हमने वहां पर यूज की थी। ठीक है, सेचुरेटेड यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनका ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। अब यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। देखिए मैं यहां पर पॉइंट्स लिख देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। सेकेंड चीज है यहां पर प्रेजेंस होगी किसकी, प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस होगी तभी ये जो इफेक्ट है ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जब भी हमने अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस हटा दी है ना, अटैकिंग रिएजेंट हटा दिया, तो तीसरी चीज है यहां पर कि ये टेम्पररी इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट अगर हमने हटा दिया है तो ये इफेक्ट काम नहीं करेगा, यानी कि ये टेम्पररी है ना। भाई अटैकिंग रिएजेंट है तो काम कर रहा है, नहीं है तो नहीं कर रहा है, यानी कि टेम्पररी है। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट था, वहां पर अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं थी। यहां पर अटैकिंग रिएजेंट है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी कि ई, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। टेम्पररी इफेक्ट है, क्यों? क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस है तो ही ये जो इफेक्ट है ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और पहली चीज क्या थी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। यहां पर किस तरह से होगा ये भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास में, कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब पॉसिबिलिटी यहां पर यह है, देखिए एक अटैकिंग रिएजेंट भी यहां पर मैं डाल देता हूं H+। ठीक है, H+ क्या है यहां पर, अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब देखिए पॉसिबिलिटी यहां पर यह भी है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो सकता है कि यहां पर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, या हो सकता है कि यहां पर ट्रांसफर हो जाए। चलिए पहली कंडीशन हम लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हुए, तो यहां पर देखिए लोन पेयर के साथ में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, होगा भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, बॉन्ड से बन जाएगा एक लोन पेयर। तो लोन पेयर यहां पर बना। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इलेक्ट्रॉन के साथ में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दूसरी कंडीशन ये भी है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि इस कार्बन के पास में आ जाएगा लोन पेयर के साथ में नेगेटिव चार्ज, है ना। इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर के साथ में नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस कार्बन पर हुए हैं। अब अगर पहली कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन में इस कार्बन पर ट्रांसफर हुए हैं तो लोन पेयर के साथ में नेगेटिव चार्ज यहां पर है। चलिए तो फर्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं और यहां पर ये जो रिएक्शन है ये करके हम देखते हैं। देखिए तो H+ की प्रेजेंस है यहां पर, अटैकिंग रिएजेंट है। तो अब ये जो H+ है अगर ये यहां पर ट्रांसफर होता है, भाई यहीं पर होगा। क्यों होगा, रीजन क्या है इसका, क्योंकि H+ है
और यहाँ पर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। केमिस्ट्री में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो भैया ये देखेगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और अपने पास है पॉजिटिव चार्ज, बरसों बाद में नेगेटिव चार्ज मिला है मुझे, तो ये जल्दी से क्विकली इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, देखिए ये कार्बन एज इट इज लिखा मैंने, सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, कार्बन के पास में है 2 बॉन्ड, और यहाँ पर ये जो H प्लस है ये इस कार्बन से आकर के अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, ठीक है। यहाँ से कार्बन, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज गया है, तो इसके पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखिए, ये जो है ना, ये इफेक्ट जो है इसे हम प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। इसके टाइप्स भी साथ साथ में आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए प्लस ई इफेक्ट क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कहां पर अटैक किया है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, है ना, यहां पर ट्रांसफर हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जो अटैकिंग रिएजेंट है ये यहीं पर अटैक किया है इसने, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लस ई इफेक्ट। अब माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो आप। चलिए अब माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है, तो यहां पर हमारे पास माइनस ई इफेक्ट में हम एग्जांपल ले रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप का, ठीक है। ये एक कार्बोनाइल ग्रुप है, यहां पर एक अटैकिंग रिएजेंट है CN नेगेटिव, ठीक है, साइनाइड आयन है। अब देखिए ऑक्सीजन हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो यहां पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे कहां पर, ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। तो आगे की जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, देखिए ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पर डबल की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, यहां पर जो साइनाइड आयन है, ठीक है, साइनाइड आयन जो है ये CN नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहां पर अटैक करता है, पॉजिटिव की तरफ, है ना, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो ये जो CN है ये कहां पर अटैच हो जाएगा, इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कार्बन, यहां पर ये CN अटैच हो गया, यहां पर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई है, 1 2 3 एंड 4, यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है और नेगेटिव चार्ज भी है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप प्लस ई एंड माइनस ई इफेक्ट क्या है ये आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको दोनों ही जो इफेक्ट हैं ये रिवाइज करवा देता हूं। देखिए प्लस ई इफेक्ट में क्या हो रहा था कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो वहीं पर अटैक कर रहा था जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर ट्रांसफर हुए हैं तो अटैकिंग रिएजेंट भी इस कार्बन पर अटैक किया है, ये देखिए, ठीक है। माइनस ई इफेक्ट में इसका अपोजिट हो जाएगा, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, देखिए यहां पर इस ऑक्सीजन के पास में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये इस ऑक्सीजन से अटैच नहीं होगा, ये अटैच होगा इस कार्बन पे, ठीक है। जहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, वहां पर अगर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप प्लस ई माइनस ई इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसकी जो थ्योरी है वो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगी, ठीक है। चलिए गाइज, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की जो डेफिनेशन है, प्लस ई माइनस ई इफेक्ट की जो डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या चीज है। अगर मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है ना, याद रखिएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होगा और किसकी प्रेजेंस में होगा, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसे हम कहेंगे, ठीक है। ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, क्यों होता है ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, क्योंकि जब अटैकिंग रिएजेंट को हम हटा देंगे ना तो ये इफेक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। प्रेजेंस होनी चाहिए अटैकिंग रिएजेंट की, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। दो टाइप का होता है, फर्स्ट है प्लस ई, सेकंड है माइनस ई। प्लस ई कब होगा, जब अटैकिंग रिएजेंट कहां पर अटैक करेगा, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं,
है ना, इसे हम प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। देखिए यहां पर एग्जांपल है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड जो है ये इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ है, तो ये जो H प्लस अटैकिंग रिएजेंट है ये भी इस कार्बन से जाकर के अटैच होगा, अटैक यहां पर करेगा ये, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लस ई इफेक्ट। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इस कार्बन के पास में आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना, यहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहां पर जो ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसीलिए ये जो अटैकिंग रिएजेंट H प्लस है ये इस कार्बन से आकर के अटैच हुआ है, इसे हम प्लस ई इफेक्ट कहेंगे। माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट जो है वो कहां पर अटैक करेगा, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं, है ना, क्या लिखा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ट्रांसफर्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। देखिए एग्जांपल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल ग्रुप है, यहां पर ये है अटैकिंग रिएजेंट, साइनाइड आयन है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ यहां पर अट्रैक्ट होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये जो साइनाइड है ये कहां पर अटैच होगा, इस कार्बन के पास में, ठीक है। तो इसलिए इसे हम माइनस ई इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। प्लस ई जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, वहां पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है। माइनस ई वहां पर ये अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा जहां पर ट्रांसफर नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये थ्योरी थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इसके टाइप्स को क्लियर कर लिया होगा।